ओम शांति। आज आप सब से मिलने के ख्याल से और बाप दादा से मिलने के ख्याल से खास बॉम्बे से कल वापस आए हैं। सब जानते हैं कि वर्तमान समय दादी जी स्वास्थ्य लाभ के लिए बॉम्बे में है और उसके कारण हमारी मोहिनी बहन, मुन्नी बहन, डॉक्टर सतीश गुप्ता वहीं पर हैं, मैं भी वहीं था। योगिनी बहन, डॉक्टर अशोक मेहता, वो भी सब वहाँ बहुत ध्यान दे रहे हैं और धीरे धीरे उनकी तबीयत अच्छी हो रही, क्योंकि आप सब भाई बहनों का भी विशेष स्नेह और योग का सहयोग बहुत मदद कर रहा है। बड़ी उम्र है, कुछ बातें ऐसी हैं लेकिन काफ़ी अच्छे पहले से हैं, थोड़ा समय और चाहिए। तो कल जब वहाँ से मैं निकलना था तो दादी जी से मिला। आप सब भाई बहनों का दादी जी को याद प्यार दिया। कि चारों तरफ से काफ़ी संख्या में भाई बहनें शांतिवन पहुँचे हैं और सब आपको याद कर रहे हैं। और उनसे आज्ञा लेकर मैं शांतिवन कल शाम को पहुंच गया था। खास आप सब भाई बहनें बाबा से मिलन मनाने के लिए अपने अपने घर शांतिवन पहुंचे हैं। मनोरमा बहन परिचय दे रही थी तो मैं सुन रहा था, बहुत प्यार से परिचय दिया उन्होंने और सुनते हुए यही मन में आ रहा था कि ये जो कुछ वो बता रही हैं, सच पूछो तो हम जब बाबा के पास आए तो हम बहुत छोटी उम्र में 20 साल की उम्र में आए थे, कुछ जानते नहीं थे इतना। ये तो बाबा की देन है। अगर कुछ भी हमने इस जीवन में अनुभव प्राप्त किया है तो उनकी डायरेक्ट गाइडेंस साकार के द्वारा और अव्यक्त बाप दादा की गाइडेंस। इस हिसाब से मैं समझता हूँ हर एक ब्राह्मण बड़ा गौरवान्वित महसूस करता है और मैं भी बहुत बहुत गहराई से इस बात का अनुभव करता हूँ कि हम सब भाई बहनें कितने भाग्यशाली हैं। अपने जीवन में कुछ भी हम कर रहे हैं उसमें हमें बाप दादा की गाइडेंस मिलती है। ये तो ब्राह्मण ही जानते हैं कि बाप दादा कौन हैं। लौकिक रीत में बड़े छोटों को कहते हैं भगवान तुम्हें सद्बुद्धि दे। और आज हमें ये बड़ा हर्ष होता है इस बात को महसूस करते हुए और आपस में
लेन देन करते हुए कि ये ईश्वरी परिवार, ब्राह्मण परिवार कितना खुशकिस्मत है, कितना भाग्यशाली है कि इसका हर एक सदस्य डायरेक्ट परम पिता परमात्मा की और उनके साथ साथ ब्रह्मा बाबा की और जिन्होंने उनकी पालना ली है, ऐसी महान विभूतियां कहो, शक्तियां कहो, बड़ी दादियां हैं, बड़े भाई हैं, सब से उनके अनुभव के आधार से उन्होंने जो प्राप्त किया है वो अपने ही ईश्वरीय परिवार के सदस्यों को उससे लाभान्वित करते हैं। आज खास बाबा के मिलन का दिन है, साइलेंस का दिन रखते हैं। क्यों? कहावत है, जहाँ साइलेंस है वहाँ भगवान है। ऐसा मिलन संसार में कितने लोगों को प्राप्त होता है? ये सोचकर ही अगर आप अपने मन में थोड़ा सा उसको मंथन करें तो हृदय गदगद हो जाएगा। अपने भाग्य की महिमा स्वतः ही दिल में आती है कि हम कितने भाग्यशाली आत्माएं हैं जिनका जन्म, अलौकिक जन्म, ऐसे महान, श्रेष्ठ, पावन परिवार के अंदर हुआ है। अलौकिक जन्म, मरजीवा जन्म। और किसके लिए? उसमें दो बातें आ जाती हैं। एक कि जैसा हमारा योग्य पिता है, महान से महान पिता है, मात पिता है, अथवा ईश्वरी परिवार के लिए भी कहा जाता है। 2 दिन पहले की एक मुरली थी, बाबा ने खास देवताओं से भी ऊंचा है ये ब्राह्मण जीवन। डायरेक्ट माता पिता की पालना प्राप्त करने वाले देवताओं को ये पालना प्राप्त नहीं होगी। इस समय जब ब्राह्मण जीवन है तब हमें ये सौभाग्य प्राप्त होता है। देवताओं को डायरेक्ट शिव बाबा आकर के नहीं मिलेंगे। ब्राह्मणों को ये विशेष सौभाग्य प्राप्त है, पद्मा पदम भाग्य प्राप्त है कि सदा परम धाम निवासी परम पिता परमात्मा वर्तमान समय पुरुषोत्तम संगम युग के समय इस धरा पर आकर सन्मुख हम बच्चों से मिलते हैं। और जो ऐसे मिलन के समय सन्मुख आकर के मिलते हैं, कितने महान भाग्यशाली हैं आप। विशेष योग के बारे में आज सारा दिन है ही, आज का दिन तपस्या के लिए। योग में सफलता प्राप्त करने के लिए सहज रीति और एक्यूरेट दोनों बातें होनी चाहिए।
उसका आधार ही ये है कि पहले इस बात को अच्छी तरह से महसूस करें कि हम परम पिता परमात्मा और उनके साकार माध्यम पिता श्री प्रजापिता ब्रह्मा बाप दादा की डायरेक्ट संतान हैं। ये दिल में आते ही नशा चढ़ता है। संसार के अंदर भी अगर कोई बहुत बड़े खानदान का बच्चा होता है, कोई रॉयल फैमिली का होता है, उसको बड़ा फख्र रहता है, बड़ा नशा रहता है और मैनर्स स्वतः ही आ जाते हैं। और ये बात बाप दादा हमें बार बार स्मृति दिलाते हैं। मीठे मीठे कह करके, एक गीत था पहले कि मीठा मीठा कह करके हम बच्चों को भी क्या बना दिया? मीठा बना दिया, प्यारा बना दिया, पावन बना दिया, श्रेष्ठ बना दिया। इस खुशी में आने से ही मन हल्का हो जाता है, लाइट हो जाते हैं। क्योंकि योग के प्रयोग में खास बात देखी है कि जितना आप अंदर से लाइट हैं, आपके संकल्प बहुत बहुत खुशी के हैं, तो योग के अभ्यास के समय ऊंची उड़ान बड़ी सहज लगती है, मेहनत नहीं करनी पड़ती, बड़ा सहज लगता है। बाबा ने शब्द भी देखो क्या दिए हैं, सहज ज्ञान, सहज राजयोग। सहज सरल भी है और साथ साथ वास्तविक भी है, काल्पनिक नहीं है, सच सच है। और जो सच्ची बात है वो दिल को छू जाती है। हर एक अपने उन क्षणों को याद करे कि आप जब बाबा के ज्ञान की तरफ आकर्षित हुए, क्या बात आपको अच्छी लगी थी। बहुत मामूली सी बात होगी लेकिन वो इतनी प्यारी लगती होगी, पहले पहले दिन वो ही लगी। और वो बात जिसके लिए सुनते हैं, पढ़ते हैं, ऋषियों ने इतनी तपस्या की, योगियों ने इतना हठ योग किया, किन्होंने अष्टांग योग के अनुसार अभ्यास किया। क्यों? शास्त्रों में पढ़ा हुआ है योग के द्वारा ही भगवान मिलता है, योग से ही कर्मों में कुशलता आती है, योग से ही सर्व सिद्धियां प्राप्त होती हैं। प्रैक्टिकली कैसे होता है वो अब समझ में आता है। क्यों समझ में आता है? क्योंकि बुद्धिवानों का बुद्धिवान बाप योगेश्वर स्वयं आकर योग की विधि क्या है वो सिखा करके सिद्धि स्वरूप बना देता है। सिद्धि प्राप्ति सिर्फ नहीं कराता है, सिद्धि स्वरूप बना देता है। जितना योग युक्त उतना सिद्धि स्वरूप।
और योग के अंदर जितना मन के संकल्प कम, उतना योग ज्यादा शक्तिशाली। बहुत संकल्प चलते रहेंगे तो आत्मा ऊंची उड़ान नहीं लगा सकती। वो संकल्पों के बोझ में नीचे आ जाती। ऊंची स्थिति बनानी है तो बहुत सरल और बहुत सीमित संकल्प चाहिए। और संकल्प भी क्या चाहिए? दो विशेष संकल्प चाहिए। एक, स्वयं आत्मा और योगेश्वर बाप जिनके साथ योग युक्त होना है, उनके लाइट स्वरूप को मन में अच्छी तरह से समझना, उसको विजुलाइज करना, उसका चित्रण करना और उसको फील करना। हर एक जानता है आत्मा लाइट स्वरूप है। पहला पहला दिन परिचय यही मिलता है। आत्मा के परिचय में कौन सा चित्र सामने दिखाते हैं? छोटा सा, और उसके अंदर भी बिंदु दिखाते हैं, स्टार की तरह, तारों की तरह। तो पहली बात कि मैं आत्मा और मुझ अविनाशी आत्मा का अविनाशी परम पिता परमात्मा दोनों ही लाइट स्वरूप है, लाइट की दुनिया के रहने वाले हैं। ये सोचते ही पहले मन लाइट हो जाता है, भारीपन नहीं रहता है, बहुत हल्कापन आ जाता है। ज्यादा संकल्प नहीं चाहिए। और उसका मन में एक चित्र आ जाता है कि परम धाम, लाइट की दुनिया, जहां से हम आत्मा इस सृष्टि पर आए, वो भी लाइट की दुनिया है। ऐसी लाइट की दुनिया में हम आत्मा लाइट स्वरूप और हम आत्माओं के परम पिता लाइट स्वरूप हैं। ये पहले पहले अपने दिल में पक्का चाहिए। इसके साथ में ये ज्ञान हमें मिला है कि हम आत्माएं सतयुग के आदि से कलयुग अंत तक, तो क्या संगम के लास्ट तक इस सृष्टि पर पार्ट बजाते हैं। इतनी शक्ति आत्मा में आती है। एक तरफ लाइट और फिर परमात्मा पिता की संतान होने के नाते जो पिता परमात्मा के गुण हैं, हम आत्माओं को वर्षे में बाप से मिलते हैं। जो उनकी शक्ति है, हम आत्माओं को वर्षे में उनसे मिलती है। उनकी योग्य संतान होने के नाते वारिस बन करके हम आत्मा उस शक्ति को महसूस करें कि इतनी शक्ति कि हम एक तो आदि से अंत तक पार्ट बजाते हैं। और पार्ट भी क्या बजाते हैं? ईश्वरी गुणों को, ईश्वरी शक्तियों को इस संसार के अंदर व्यक्त करते हैं। कई बार ये प्रश्न उठता है, इस संसार में आने की आवश्यकता ही क्या है? आवश्यकता है कि परमात्मा पिता
इतना महान है, उसकी महानता हम बच्चे अपने जीवन के द्वारा, अपनी एक्टिविटी के द्वारा व्यक्त करते हैं। और आदि से अंत तक विचार सागर मंथन करते हैं तो समझ में आता है कि एकदम सतयुग में आकर के हम खो नहीं देते हैं। आज की मुरली में भी आपने पढ़ा सुना होगा, धीरे धीरे कम होती है। कम होते हुए भी आप लास्ट में अपने संस्कारों को देखो, कितना भी माया का प्रभाव पड़ा, हैरान किया माया ने, बहुत तंग किया, दुखी किया, लेकिन जो ईश्वरी गुण, जो ईश्वरी समझ, वो ऐसे हो गई जैसे हीरे के ऊपर धूल पड़ गई, खत्म नहीं हुई। जैसे ही ज्ञान मिला फिर से जागृत हो गए, फिर से सिमरती आ गई। प्रैक्टिकल देखिए, अपने जीवन से ही देख लीजिए। इसको कहते हैं अविनाशी पिता परमात्मा ने हम आत्माओं को अविनाशी ज्ञान दिया, अविनाशी शक्तियां दी, अविनाशी गुण दिए। जो बाबा कहते हैं सतयुग से जब धीरे धीरे नीचे आते हैं, लास्ट में आत्मा की थोड़ी सी लाइट बचती है, एकदम बुझती नहीं है, और फिर से वो लाइट अभी योग के द्वारा आत्मा की लाइट और माइट दोनों को फिर से बाप समान शक्तिशाली बना रहे हैं। खास जब बट्ठी करते हैं, अभ्यास करते हैं, तो ये लक्ष्य रख करके बैठते हैं कि बाकी सब बातों को फुल स्टॉप, कारोबार की बात है, सेंटर की बात है, परिवार की बात है, वो बाद में। मधुबन आए ही हैं खास ज्ञान की गहराई में जाने के लिए, और उसके साथ साथ आत्मा में योग की शक्ति भरने के लिए। बहन जी ने टॉपिक दी, ज्वाला स्वरूप कैसे बने। मैंने कहा पहले तो समझ में आना चाहिए कि योग युक्त हों कैसे। वो तो ऑटोमेटिक है, ज्वाला स्वरूप है, लाइट स्वरूप है, माइट स्वरूप है, वो ऑटोमेटिकली होता है, उसके लिए कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती। मेहनत एक छोटी सी है, और वो है एक शब्द की। भक्ति में भी वो शब्द हैं, ज्ञान मार्ग में भी बाबा के महावाक्य मुरली के अंदर बीच बीच में कभी बाबा सुनाते हैं, बच्चे मन मना भव, मन मेरे साथ लगाओ। और दुनिया के अंदर यही बात सबसे कठिन मानी जाती है कि बाकी सब बातें तो सहज हो जाती हैं, मन को कंट्रोल करना नहीं होता है। और देखते भी हैं हम, आप सभी जानते भी हैं, अगर ध्यान ना दो तो कहाँ से कहाँ ले जाता है। साकार बाबा की पुरानी एक डायरी, उसमें बाबा ने मन के साथ डायलॉग अपना किया हुआ है। आत्मा ने जैसे मन के साथ बादशाह और वजीर के रूप में, आत्मा बादशाह अपने मन वजीर को कहती है, देखो मेरे मन वजीर, तुमने मुझे बहुत भटकाया है, बहुत हैरान किया है, कहाँ कहाँ ले जाते थे मेरे को, बहुत मैला कर दिया मेरे को। अब मुझे समझ में आया है, मैंने एक बादशाह को देखा है, उसका वजीर बहुत फरमाबरदार है, उनकी आज्ञा पर चलता है। आज से तुम मेरी आज्ञा के बिना कहीं मुझे इधर उधर नहीं भटकाओगे।
इस तरह की डायलॉग बाबा की, पुरानी डायरी एक बाबा की है उसके अंदर। उसके बाद बाबा को साक्षात्कार हुए हैं, उसके बाद फिर 1932 की वो डायरी है। और जब फिर बाबा को आत्म साक्षात्कार हो गया, परमात्म साक्षात्कार हो गया, उसके बाद अभ्यास शुरू हो गया। क्या अभ्यास शुरू हुआ? जितना समय हो सके शिव बाप के साथ मन को लगा करके रहने का, तो संग का रंग लगता जाता है। क्या मेहनत की? कोई हठ योग नहीं किया, प्राणायाम बाबा करके नहीं दिखाते थे, कोई तिलक विलक लगा करके या अंगूठी पहन करके या गले में कुछ डाल करके, वो कुछ नहीं किया। आप देखो बाबा का कोई भी चित्र देख लो, सिंपल। लेकिन मन मना भाव, इसका अभ्यास। बाबा की दिनचर्या को देखते थे। हाँ, अमृत वेले, क्लास के समय, क्लास के बाद पत्र व्यवहार, उसके बाद फिर जो टाइम मिले एकांत। और बाबा के ये महावाक्य हैं कि आप आत्मा को संपूर्ण पावन बनने के लिए जब 8 घंटे की तपस्या होगी तो जाकर के आप बनेंगे। 8 घंटे की तपस्या होगी तो पुराना हिसाब किताब 63 जन्म का खत्म होगा। 8 घंटे की तपस्या होगी तो आत्मा शक्तिशाली बनेगी, बाप समान बनेगी। छोटी बात नहीं है। आप सोचिए किसी एक राजा के समान कोई बन जाए, कोई संत के समान बन जाए तो बड़ा नाम हो जाता है। अरे परमात्मा पिता और ब्रह्मा बाबा, उनके समान हम बच्चे बन जाएं, इससे बढ़कर के और क्या चाहिए हमें? लेकिन अभ्यास के बिना नहीं हो सकता। अभ्यास के लिए जैसे वो अपने सामने कोई चित्र रख देते हैं, कई प्रकार के योग करते ना, तो उसमें एक चित्र रख करके कोई 40 दिन, कोई 21 दिन, कोई 8 दिन, उसको सामने देखते हुए उसी से योग लगाते हैं और उससे कुछ ना कुछ सिद्धियां प्राप्त होती हैं। लेकिन सर्व सिद्धि स्वरूप बन जाए, सर्वगुण संपन्न बन जाएं, संपूर्ण निर्विकारी बन जाएं, उसके लिए परम पिता परमात्मा के साथ निरंतर मन लगाने का अभ्यास चाहिए। इसलिए कहा गया है, आज की मुरली भी यही कहती, बाकी सब से मन को हटा के, सर्व संबंधों से बुद्धि हटा के किसके साथ जोड़ें? एक बाप के साथ, एक माता पिता के साथ सर्व संबंध जोड़ें। कारण क्या? संबंध के कारण स्मृति आती है, संबंध के कारण याद आती है, संबंध के कारण हिसाब किताब बनते हैं। आप सोचिए अगर आपके सब संबंध एक माता पिता के साथ हो जाएं तो सारा ही हिसाब किताब किसके साथ बनेगा आपका? परमात्मा पिता के साथ आपका हिसाब किताब बन जाए, इससे बढ़ के और क्या चाहिए? उनके सर्व गुण हम आत्माओं में आ जाएं, उनकी सर्व शक्तियां हम आत्माओं में आ जाएं और उनके शक्ति के फल स्वरूप हमारा पास्ट भस्म हो जाए, कर्म का हिसाब खत्म हो जाए, सर्व दुख रोग संताप खत्म हो जाए। जिसको बाबा ने कहा है योग की शक्ति से आत्मा कर्मातीत बन जाती है, कर्म का कोई हिसाब बाकी ना रहे। और साथ में बाबा ने फिर ये भी कहा है, हाँ, इतना
कितना समय का अभ्यास चाहिए? बहुत काल का अभ्यास चाहिए। पहले ये सुनते थे, अभ्यास करते करते शरीर छोड़ देंगे तो अगले जन्म में भी जा करके फिर अभ्यास कंटिन्यू करेंगे। अभी कितने जन्म और लेने हैं? है टाइम, समय है और जन्म लेने का? नहीं। तो हर ब्राह्मण को अपना एक टाइम टेबल निश्चित करना पड़ता है कि अभी हमें, हाँ, हर बात के लिए होता है ना, कौन सी बात की प्रायोरिटी क्या है, पहले क्या करना है, किस बात की जल्दी है, कौन सी बात की ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। तो हमें अपने जीवन को ऐसा महान बनाना, ऐसा श्रेष्ठ बनाना और ऐसा तपस्वी बनाना, ऐसा योगी बनाना, वो है सबसे मुख्य बात आज हमारे लिए। बाकी बातें हमारे लिए सेकेंडरी हो जाती हैं। ऑटोमेटिकली योग का प्रयोग जिसको कहते हैं, जब इतनी शक्ति आत्मा में आ जाती है तो सब कारोबार सहज हो जाता है। कई भाई बहनें ऐसा अपना अनुभव सुनाते हैं, बाबा के बनने के बाद अपने आप सब कारोबार चलता है, ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, थोड़ा सा ध्यान देना पड़ता। जहाँ बहुत मेहनत करने के बाद भी हमेशा हैरान होते रहते थे, उसकी बजाय एकदम अति इंद्रिय सुख का अनुभव करते हैं। सदा चेहरे पे रौनक रहती है, सदा नैनों में मुस्कान रहती है, और वो सबसे बड़ा ईश्वरी सेवा का साधन बन जाता है। आज देश विदेश के भाई बहनें ट्रैवल करते हैं, आते हैं, हर ब्राह्मण के चेहरे से सेवा हो रही है ऑटोमेटिकली, क्योंकि ऐसा नैनों का नूर किसी का दिखता नहीं, ऐसा मुस्कुराता हुआ चेहरा किसी का दुनिया में दिखता नहीं है। वो खास फोटो खींचने के समय कहते हैं स्माइल प्लीज, और हर ब्राह्मण सदा स्माइल ही करता रहता, उसको टाइम ही नहीं है सीरियस होने के लिए। तो ये एक इस तरह से जब हम अपना मंथन भी करते हैं और उसके साथ साथ अपने दिल में ब्राह्मण जीवन की जितनी एप्रिसिएशन रहती है, तो स्वतः ही मन होता है कि ये प्राप्ति कैसे हुई। जब बाबा का ज्ञान ठीक से समझा और बाबा की याद का अभ्यास कायदे से किया, ये नहीं कि जिस समय तकलीफ आए उस समय खास योग कर लो और वो टल गई उसके बाद फिर मस्त मौला बन जाओ, वो नहीं चाहिए। एक्यूरेट, जितना एक्यूरेट अमृत वेला आपका होगा, जितना एक्यूरेट मुरली का सुनने का अध्ययन करने का आपका अभ्यास होगा, उससे स्वतः ही ये जीवन में सच्चे सुख की अनुभूति हर पल होगी और उससे माया जीत बनना स्वतः होगा। कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती, फिर एक ही मेहनत, पहले ही बताया, मन मना भव होने की मेहनत, और मन मना भव होने के लिए ईश्वरी ज्ञान और योग। और बातों में बुद्धि लगाते हैं बहुत, आजकल नए क्या फिल्म चल रही है, आजकल नई क्या सीरियल चल रही है, आजकल पेपर में कौन सी नई बात आ रही, वो इन बातों से वो चीज़ नहीं सिद्ध होगी, ये बता देते हैं आपको। साकार बाबा पक्का करते रहे हमें, वो बात कभी भूलती नहीं है जो बाबा ने कही, बच्चे 15-20 मिनट से ज़्यादा अखबार नहीं पढ़नी चाहिए। वो भी किस लक्ष्य से पढ़ो कि पढ़ करके देख करके फिर सेवा करो उसे, सेवा के ख्याल से। लेकिन यहाँ ब्राह्मणों में कभी कभी सुनने में आता है, इतना टाइम है सबके पास नहीं होता है तो क्या करते हैं? हाँ, टीवी देखते हैं,
टेलीविज़न आजकल, क्योंकि 100 से ज़्यादा तो उसके आजकल वो हो गई हैं ना चैनल, पता नहीं आपके मतलब कि कौन सी चैनल में आ जाए तो उसी में ही सारा टाइम चला जाता। नहीं, बाबा के महावाक्यों को सामने रखें तो आप कभी टीवी ऑन ही नहीं करना चाहेंगे। बहनें कभी कभी सुनाती हैं, सिनेमा किसकी माँ है? सिन की माँ है, पाप की माँ है। और आजकल कोई भी टीवी की चैनल बिना सिनेमा के है नहीं, सारा दिन वही चलता है। बाबा ने कहा आप इतने महान आत्माएं हो, आपका एक एक सेकंड वैल्यूएबल है। एक एक सेकंड अगर मन मना भाव हो करके शक्तिशाली आप योग करें तो 5 तत्वों को पावन बनाएंगे, अनेक दुखी आत्माओं को शांति का दान देंगे, विश्व का परिवर्तन करेंगे, फिर से सुखमय संसार स्थापित करेंगे। तो जो अपना मेन ब्राह्मण बच्चों का मेन कारोबार क्या है? अपने जीवन को परिवर्तन करना और विश्व का परिवर्तन करना, जिससे कि सुखमय संसार फिर से स्थापित हो जाए। त्राही त्राही हो रही चारों तरफ, लड़ाई झगड़ा सब कुछ वही हो रहा है। आप देखो हर अखबार के अंदर ऐसी ही बातें आती। तो हम बच्चों का काम है, ज्ञानी तो आत्मा का काम है, योगी तो आत्मा का काम है कि मन मना भव हो करके ऐसा शक्तिशाली वातावरण बनाए, संसार को खींच हो कि शांति है तो यहाँ है, इनके पास है, और बातों में नहीं है। सबसे श्रेष्ठ जगह है तो ये है, और कहीं जाने का मन ना हो। लेकिन वो तब होगा जब पहले अपने अंदर इस तरह का अनुभव हर समय रहे, तब दुनिया से उपराम भी होंगे, न्यारे भी लगेंगे और सबको प्यारे भी लगेंगे। इसके लिए खास बट्ठी का जो विशेष प्रोग्राम चलता है उसका पूरा लाभ लेना चाहिए। सेंटर पर बट्ठी होती है उसका भी लाभ लेना चाहिए, मधुबन की बट्ठी है उसका भी लाभ लेना चाहिए। उसके अलावा अपना भी प्रोग्राम बना करके एक लक्ष्य रखें। आप देखेंगे, आप सारा अपना आज सारे दिन का टाइम टेबल देखेंगे, क्योंकि आज सारा दिन साइलेंस का दिन है, तो मुश्किल से 2-3 घंटे आपके एक्चुअल जमा होंगे जिसमें मन मना भव रहे। बैठे भले कहीं पर भी होंगे, विचार पूरे बाबा के साथ लगे रहे और वो लाइट और माइट दुनिया को मिलती रहे। अनेक आत्माओं की जो दुख हैं वो दूर होते रहें, उसके लिए अभ्यास करते 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 बाबा कहता लास्ट में 8 घंटे होंगे। तो 24 घंटे में से बाबा कहते हैं 8 घंटे भले आराम भी करो, 8 घंटे अपने लिए बिताओ, पर 8 घंटे ईश्वरी पढ़ाई और साथ में योग का अभ्यास, और फिर इस आधार से अनेकों की सेवा, अपने अनुभव के आधार से दूसरों की सेवा करो। कई बार ऐसा होता है सेवा सेवा करके अपनी स्थिति इतनी ऊंची नहीं रहती है। बैलेंस चाहिए, जितना योग युक्त होंगे उतना बैलेंस रखना सहज आएगा। जितना योग युक्त होंगे उतना बाबा की टचिंग को कैच करना सहज आएगा।
हर कदम पे बाबा की गाइडेंस आपको मिलती रहेगी। तब आप देखेंगे कि इतना आनंद आएगा इस जीवन का और इतना शक्तिशाली फीलिंग आएगी, आपको भी आएगी, दूसरों को भी आएगी। रुक जाएंगे चलते चलते, आपसे बात करना चाहेंगे। ऐसे अनुभव बहुत होते हैं। और योग की शक्ति से विश्व का परिवर्तन होगा, ये आप मान के चलो। उसमें जो बाबा के राइट हैंड बन के सहयोगी बनेंगे वो परिवर्तित विश्व के मालिक बनेंगे। तो सब भाई बहनों को विशेष निमंत्रण है कि ऐसा योग का प्रयोग करें, ऐसा शक्तिशाली अपने आप को बनाएं। तो बाबा खुद कहे, बच्चे मैं ताज और किसको दूं, आपके सिवा दूसरा कोई है नहीं। डबल ताजधारी बनाना है तो आपको ही बनाना है, दूसरा कोई नहीं है संसार में। चाहे 600 करोड़ हैं, 600 से ज़्यादा हो जाएंगे, वो आता रहता अखबार के अंदर कि 2050 तक कितने हो जाएंगे, 2025 तक कितने हो जाएंगे, 2020 तक कितने हो जाएंगे। बेचारों को ये पता नहीं है कि बीच में क्या होने वाला है। तो हम आत्माएं विशेष बाबा के बच्चे अपने स्मृति स्वरूप में जितना टिकेंगे उतना शक्तिशाली बनेंगे, ज्वाला रूप स्वतः बनेगा एकाग्रता से। हाँ, मिसाल दिया जाता है, वैसे आप देखते हैं सूर्य की किरणें पड़ती हैं, उससे कोई कहीं पर आग नहीं लगेगी, लेकिन जैसे आप लेंस लेकर के उन किरणों को कंडेंस कर दो तो उससे कुछ भी नीचे होगा, आपका हाथ होगा तो उसकी गर्मी लगेगी, जलन लगेगी। कागज़ होगा तो उसको जला देगा, कपड़ा होगा उसको जला देगा, घास होगी उसको जला देगा। तो खास जब मेडिटेशन करते हैं योग के समय, मन मना भव कंडेंसर लेंस का काम करता है। और उससे एक तरफ पास्ट को भस्म करें, अपने आप होगा, आपको कुछ करना नहीं है उसके लिए। और आत्मा में शक्ति भी ऑटोमेटिक भरती है, उसका भी कुछ नहीं करना है। बड़े प्यार से बाबा के साथ मन लगा करके महसूस करो, हम आत्मा लाइट स्वरूप है। बाबा आप लाइट स्वरूप हैं, आप शक्ति के भंडार, सर्वशक्तिवान पिता आपके साथ में अब दिल व जान से मन मना भव हो के मैं आत्मा वो शक्ति अपने में भर रहा हूँ और वो शक्ति सबको दे रहा हूँ। ये संकल्प से योग करेंगे, आराम से बैठो, महसूस करो, विजुलाइज करो, रिजल्ट अपने आप मिलेगी। करेंगे अभ्यास अभी 15 मिनट, और कोई संकल्प नहीं, परम धाम निवासी बन के बैठना है। सीधे बैठ जाएं, एकदम सीधे बैठे। जितना सीधे आराम से बैठेंगे उतना अच्छा योग लगेगा, ये भी आपको बता दें। बाबा ने कह दिया सहज राजयोग, तो कई बार बहुत आराम से बैठ जाते हैं, फिर क्या होता है, धीरे धीरे इतना आराम हो जाता है, योग पता नहीं कहाँ गया फिर। तो अभी हम सब एक ही संकल्प में बैठेंगे, सर्वशक्तिवान बाप के संग में मास्टर सर्वशक्तिवान होकर हम आत्माएं सारे विश्व को पावन बनाने के लिए शांति और शक्ति और पवित्रता की किरणें दे रहे हैं।